जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह तो सुना होगा आपने। खाटू श्याम जी को अर्जी कैसे लगाई जाती है। कलयुग में भगवान का अवतार माने जाने वाले बाबा खाटू श्याम की महिमा निराली है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा उसकी अर्जी जरूर स्वीकार करते हैं जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है। आइए जानते हैं बाबा खाटू श्याम जी के सामने अर्जी लगाने के सही तरीके के बारे में। खाटू श्याम की कहावत तो सुनी होगी, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम जी के भक्तों के मुंह से आप अक्सर सुनते होंगे। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में अगर भगवान के दर्शन करने हो तो साक्षात खाटू श्याम जी के द्वार पर अर्जी लगानी चाहिए। आजकल बाबा के भक्तों की संख्या और उन पर विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हो भी क्यों ना, माना जाता है कि बाबा के द्वार पर जो भी जाता है उसकी अर्जी जरूर स्वीकार की जाती है और बाबा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में है। यह मंदिर महाभारत के एक लोकप्रिय चरित्र बर्बरीक को समर्पित है। उन्हें भगवान कृष्ण ने कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। इसी वजह से बाबा खाटू श्याम जी को कलयुग में ईश्वर का दर्जा दिया जा रहा है, पूजा की जा रही है। इनके भक्त बाबा के सामने माथा टेक कर अपनी अर्जी लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी के सामने अर्जी कैसे लगाई जाती है और किस विधि से लगाई जाती है? अर्जी बाबा स्वीकार करते हैं। आइए जानते हैं। खाटू श्याम जी की अर्जी लगाने के लिए विश्वास और श्रद्धा का होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा के दरबार में भक्तों को अपने मन की इच्छा और आस्था के साथ अर्जी लगानी चाहिए। बाबा के सामने अर्जी लगाने के लिए आपको खाटू श्याम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करना और पूजा अर्चना करना आवश्यक माना जाता है। इससे भक्तों को आध्यात्मिक शांति आनंद मिलता है। बाबा के मंदिर जाकर भक्त खाटू श्याम जी की आरती और प्रार्थना कर सकते हैं। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे अपने जीवन में सुख शांति प्रदान प्राप्त करते हैं। और उनको खाटू श्याम जी को कलयुग में भगवान कृष्ण का आशीर्वाद और बर्बरीक का अवतार माना जाता है, जो अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। खाटू श्याम जी की अर्जी लगाने वाले भक्तों की आस्था और विश्वास को देखते हुए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खाटू श्याम जी की कृपा और आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। बाबा खाटू श्याम जी की अर्जी लगाने के लिए विश्वास, श्रद्धा और आस्था का होना आवश्यक माना जाता है। भक्तों को अपने मन की इच्छा और आस्था के साथ अर्जी लगानी चाहिए और खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। खाटू श्याम बाबा की अर्जी लगाने की विधि। बाबा खाटू श्याम को अर्जी लगाने का एक अच्छा तरीका यह माना जाता है कि आप एक सफ़ेद कोरा कागज़ लें और उस पर लाल स्याही से पेन से अपनी अर्जी लिखें। अर्जी पर भक्त अपना नाम और मनोकामनाएं लिखें। अर्जी में आगे यह भी लिखें कि बाबा आप तो अंतर्यामी हो, हमारे मन में क्या चल रहा है आपको इसके बारे में सब कुछ पता है, मैं क्या लिखूं? फिर मैं एक मनुष्य हूँ और आपका दास हूँ। बाबा कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए और मेरा काम पूरा कीजिए। अर्जी लिखने के बाद नीचे अपना नाम लिखें और इस कागज़ को कलावा से बांधकर खाटू श्याम जी के चरणों में अर्पित कर दें। कौन है बाबा खाटू श्याम जी? बाबा खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं। महाभारत काल में उनका असली नाम बर्बरीक था, जो भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी हिडिंबा के पुत्र थे। उस समय बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और उनके पास 3 दिव्य बाण थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। बर्बरीक के महाभारत के हिस्सा लेने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने यह घोषणा की वह उस पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इस घोषणा को समझ लिया और चिंतित हो गए। उन्हें बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया, जिसे बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दे दिया। साथ ही उन्हें आशीर्वाद भी मिला कि वो कलयुग में ईश्वर के रूप में श्याम नाम से पूजे जाएंगे। उसी समय से बाबा खाटू श्याम की पूजा को प्रथा आरंभ हुई और कलयुग में वो हारे का सहारा नाम से जाने जाने लगे। बाबा
खाटू श्याम के दरबार में अर्जी के लिए आप भी लाखों भक्त इकट्ठे होते हैं और बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अर्जी में अपनी मनोकामना को स्पष्ट रूप से लिखना अत्यंत आवश्यक है। यह मनोकामना आपकी कोई समस्या हो सकती है, कोई इच्छा हो सकती है या बाबा श्याम के प्रति आपका कोई आभार हो सकता है। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को बिना किसी लाल लपेट के सच्चे और स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। अस्पष्ट या गोलमोल शब्दों में लिखी गई अर्जी का प्रभाव कम हो सकता है। अपनी समस्या को लिखते समय उसे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका सार अवश्य लिखें। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है तो उसे भी स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि आपकी मनोकामना दूसरों के लिए हानिकारक ना हो और वह धर्म और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो। बाबा श्याम हमेशा धर्म और सत्य का साथ देते हैं। मनोकामना लिखते समय भक्त को पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि बाबा श्याम उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं और वे निश्चित रूप से उसकी सहायता करेंगे। वह विश्वास ही अर्जी की शक्ति को बढ़ाता है। अपनी मनोकामनाओं लिखते हुए समय भक्त को सकारात्मक रहना चाहिए और यह कल्पना करनी चाहिए कि इसकी इच्छा पहले से ही पूरी हो गई है। नारियल शुभता और समर्पण का प्रतीक है। अर्जी के साथ एक सूखे नारियल को बांधकर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हिंदू धर्म में नारियल को अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। यह श्रीफल के रूप में भी माना जाता है और इसका उपयोग विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में किया जाता है। नारियल पूर्णता और उर्वरता का प्रतीक है। इसकी कठोर बाहरी परत अहंकार और आसक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि इसका सफ़ेद गूदा शुद्धता और शांति का प्रतीक है। नारियल के अंदर का मीठा पानी अमृत के समान माना जाता है, जो जीवन की मिठास और आनंद को प्रतिनिधित्व करता है। नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना और भी अधिक शुभ माना जाता है। स्वास्तिक हिंदू धर्म का एक पवित्र प्रतीक है जो शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह भगवान गणेश का भी प्रतीक माना जाता है, जो गुणों को हरने वाले देवता हैं। नारियल पर स्वास्तिक बनाने से अर्जी की शुभता का प्रभाव बढ़ जाता है। सूखे नारियल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और भक्त की मनोकामना की स्थिरता को दर्शाता है। नारियल को अर्जी के साथ बांधकर यह दर्शाना चाहिए कि अपनी मनोकामना को बाबा श्याम के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ अर्पित कर रहे हैं। यह एक प्रतीकात्मक बंधन है जो भक्त और भगवान के बीच अटूट बंधन को दर्शाता है। अर्जी को नारियल के साथ बांधने के लिए कलावै या मौली का उपयोग किया जाता है। कलावै या मौली एक पवित्र धागा होता है जिसे अक्सर हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में बांधा जाता है। यह रक्षा, आशीर्वाद और शुभता का प्रतीक है। इसे बांधने का अर्थ है कि भक्त अपनी मनोकामना को बाबा श्याम के सुरक्षा और आशीर्वाद के बंधन में सौंप रहा है। यदि संभव हो तो खाटू श्याम मंदिर जाकर अपनी अर्जी को स्वयं बाबा के चरणों में अर्पित करना चाहिए। खाटू श्याम की यात्रा अपने आप में एक दिव्य अनुभव होती है। मंदिर का वातावरण, भक्तों की श्रद्धा और बाबा श्याम की दिव्य उपस्थिति भक्त के हृदय को शांति और आनंद से भर देती है। मंदिर में पहुंचकर भक्त को शांत मन से बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए और फिर अपनी बंधी हुई अर्जी को उनके चरणों में अर्पित करना चाहिए। अर्पण भक्त के पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। वह अपनी मनोकामना, अपनी समस्या या अपना आभार सब कुछ बाबा श्याम के चरणों में सौंप देता है और उनसे कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना करना चाहिए। आपको अर्जी अर्पित करते समय भक्त को अपनी मनोकामनाओं को मन दोहराना चाहिए और पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि बाबा श्याम उनकी सुन रहे हैं। मंदिर में पुजारी भी इस प्रक्रिया में भक्तों की सहायता करते हैं और उनकी अर्जियों को बाबा श्याम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी की अर्जी स्वीकार हो।